जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हो तो इसका आंसर देख लो। इसका आंसर आएगा 27। क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एच अल्फा एंड एच बीटा फॉर द केस ऑफ बामर सीरीज गिवन बाई एक्स बाई 20 व्हाट विल बी एक्स। तो यहाँ पर बामर सीरीज का पहले तो मतलब पता होना चाहिए। दीज आर एनर्जी लेवल्स एन बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एन इक्वल टू 4 हो गया। ऐसे ही आपको ऊपर डॉट डॉट करके बना देना है। ठीक, तो बामर सीरीज़ का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा, पहले ऊपर कहीं आपको एज्यूम कर लेना होगा, फिर उसको नीचे की तरफ लाना है, तो आपका n इक्वल टू 2 पे आएगा। बामर सीरीज़ के लिए जो कीवर्ड है वो n इक्वल टू 2 है, और लाइमन सीरीज़ के लिए कीवर्ड होता है n इक्वल टू 1। बामर सीरीज़ की डेफिनेशन होती है लाइंस या सीरीज़ जो एंड हो रही होती है n इक्वल टू 2 पे। तो n इक्वल टू 2 पे आना है आपको। आप 4 से आ सकते हैं, आप 3 से भी आ सकते हैं, आप 5 से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आप रिटर्न होके आइए। आप अगर n बराबर 2 पर आ रहे हो तो फिर ये बामर सीरीज़ का लाइन माना जाएगा। तो यहाँ पे 2 से ठीक ऊपर 3 से जो आया है वो एच अल्फ़ा लाइन होता है, और इसके ऊपर जो होता है वो एच बीटा होता है। ऐसे ही एच गामा एच डेल्टा लाइन आप और एज्यूम कर सकते हो। और फाइनली जो इनफाइनाइट से आ रहा होता है वो सीरीज लिमिट होता है। तो यहाँ पे हम एच अल्फ़ा या एच बीटा जो भी निकालना चाहते हैं फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर 1 बाई एल स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर। यहाँ पे जेड स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। जेड एक्चुअली यहाँ पे 1 है, बिकॉज अगर बामर सीरीज़ की बात हो रही है तो अंडरस्टूड है कि फिर वो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही होगी, जेड की वैल्यू 1 होगी। ये एल और एम क्या है, कोई भी अगर आप लाइन कंसिडर करो तो कहीं से वो स्टार्ट हो रही है और कहीं से वो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे जैसे 3 से हो रही है, 2 पे ख़त्म हो रही है, तो एन की जो दो वैल्यूज़ हैं उसमें एक कम होगी और एक ज़्यादा होगी, लेस एंड मोर। एल मतलब लेस, एम मतलब मोर। तो जैसे अगर आपको एच अल्फ़ा निकालना है तो एल की वैल्यू आप ले लेंगे 2 और एम की वैल्यू ले लेंगे 3। और अगर एच बीटा निकालना है तो एल की वैल्यू ले लेंगे 2, एम की वैल्यू ले लेंगे 4। बामर सीरीज में आप समझ भी गए होंगे कहानी क्या है। एल की वैल्यू ऑलवेज 2 ही होगी, एम की वैल्यू ये 2 से ऊपर कुछ भी हो सकती है। जैसे अल्फ़ा के लिए 3, बीटा के लिए 4, गामा के लिए 5, डेल्टा के लिए 6 एंड सो ऑन। एंड सीरीज लिमिट की बात जब कर रहे होंगे तो एल की वैल्यू तो 2 ही होगी, बट एम की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो जो एच अल्फ़ा की वेवलेंथ आएगी इसको हम 1 बाई लेमडा फार्मूले में रख के निकालेंगे। एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 3 रख के निकालेंगे। तो ये 1 बाई लेमडा इक्वल टू आ जाएगा आर जेड स्क्वायर देन 1 बाई 2 स्क्वायर देन 1 बाई 3 स्क्वायर। इसके बाद में हम एच बीटा निकालेंगे 1 बाई लेमडा, वही सेम फार्मूला, एल की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू 4। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो पहले आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। यहाँ पे 1 बाई लेमडा, इसको मैंने एच अल्फ़ा लिख दिया आगे, ये हो गया आर जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 4, ये आ जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 9। यहाँ पे आएगा 1 अपॉन लेमडा, लेमडा किसका, एच बीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा ये आर जेड स्क्वायर, देन ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 16, तो 16 माइनस 4 ये हो जाएगा 12। या फिर आप एक काम करो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी आपका 16 हो गया। तो 4 माइनस 1 ये हो गया 3/16। ठीक, अब दोनों को डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो एच बीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा, लेमडा एच बीटा डिवाइडेड बाई लेमडा एच अल्फ़ा। आर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/4 गुणे 9, देन इसके बाद 16/3। ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा
और ये आ जाएगा 5 × 4 20 और डिवाइडेड बाई 27। अब यहाँ पे देख लो रेशियो किसका पूछा है, हमने जो निकाला है वो बीटा बाई अल्फ़ा निकाला है, इन्होंने अल्फ़ा बाई बीटा पूछा है। तो एच अल्फ़ा डिवाइड बाई एच बीटा, ये उल्टा कर दीजिए। आपने निकाला है 20/27, आएगा ये 27/20, और ये जो आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी तुलना हमें x/20 से करनी है। तो इसे आप इसी के बाजू में लिख दो और अब आप x निकाल लो। तो x की वैल्यू आ जाएगी 27। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।